जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे सीखेंगे कि आतंकवाद पर निबंध कैसे लिखा जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये भी पता चलेगा कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। बोर्ड के पेपर में ये हर साल और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है 9 नंबर में, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और यहाँ पे अगर आप 2022 के बोर्ड के पेपर में 90% पार करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक ना। वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और उसके पहले लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, आतंकवाद, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आतंकवाद पर निबंध लिखिए, या आतंकवाद एक चुनौती, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। या आतंकवाद समस्या और समाधान पे निबंध लिखिए। आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक, आतंकवाद और विश्व शांति के लिए खतरा। आतंकवाद कारण और निवारण को यहाँ पे निबंध लिखना होता है। या आतंकवाद विश्व मानवता का शत्रु, भारत में आतंकवाद की समस्या। इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में लिखना होता है, ठीक ना। तो सबसे जो पहला यहाँ पे टॉपिक लिखना होगा, किसी पे भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे निबंध लिख रहे हो तो उसका सबसे पहले आप अर्थ समझाइए। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, या आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। किसी भी जिस सब्जेक्ट पे आप अर्थ लिख रहे हो, जिस टॉपिक पे, सबसे पहले उसका आप अर्थ लिखिए। तो चलिए सबसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पे आतंकवाद का अर्थ, ठीक। 4-5 हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं उपसंहार, ठीक ना। चलिए समझते हैं कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। तो आतंकवाद पूर्णतया अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद और मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विभत्स रूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज है और न ही कोई राष्ट्र है, ठीक ना। इस तरीके से यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थान्वित होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। तो इस तरीके से आपको आतंकवाद का अर्थ यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। चलिए अब सबसे अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आतंकवाद के कारण और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको हम समझते हैं, ठीक ना। आतंकवाद के मेन कारण क्या है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर जैसा ही है, जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, जिसके पीछे एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। तो इस तरीके से आपको समझाना है कि आतंकवाद का क्या कारण है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि भारत में आतंकवाद किस तरीके से फैलता है, इसको समझते हैं। कब आया और किस तरीके से ये फैल गया। तो भारत में आतंकवाद, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हालत यहाँ तक आ पहुँची है कि 13 दिसंबर सन 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई है। ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर भी हो चुकी है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता ही जा रहा है। पंजाब और असम इस संत्रास से कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहा है, ठीक ना, क्योंकि उसके मुंह पर मात्र अपने देश के दोस्तद्रोहियों के हाथ नहीं है, अपितु कई विदेशी देशों के भी हाथ है। आतंकवादी की लगी आग में वर्षा से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी तक शांत नहीं हुई है कि भारत का एक कोना कश्मीर कराह उठा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के ही खंजर भोंके जा रहे हैं।
इस तरीके से भारत में आतंकवाद फैला हुआ है, ठीक ना। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला यहाँ पे हम टॉपिक लिखेंगे आतंकवाद के अंत का उपाय, कि आतंकवाद आप किस तरीके से, आतंकवाद का किस तरीके से अंत किया जा सकता है, उसका उपाय यहाँ पे हम लिखेंगे। आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर हैं उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं, जिससे वे इस परिस्थिति में स्वयं निर्णय ले सकें, ठीक ना। तो इस तरीके से देशों के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना, कि किस तरीके से इसका अंत किया जा सकता है। और यहाँ पे देखो, सबसे जो यहाँ पे मेन टॉपिक है आपको लिखना जरूरी है, उपसंहार। उपसंहार लास्ट में जो इसका मेन कंक्लूजन है उसको यहाँ पे उपसंहार में लिखा जाता है कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व ये है कि वह उसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे, प्रयास करें। किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है। इससे शत्रुओं को ही तो बल मिलता ही है, धन जन की भी बहुत हानि होती है। प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव रुक जाते हैं। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चलें और अन्य बड़े देशों की भांति प्रगति के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। इस तरीके से आप उपसंहार भी लिख सकते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।